ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोगों ने ये टॉपर स्टॉक रखा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी जैम की तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देंगे 2023 में या 2024 में। जैम का मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या कोई भी सब्जेक्ट का तुम सीख सकते हो स्ट्रैटेजी। तो मेनली हम लोग का इंटरेस्ट है ना स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स है ना। ऐसे कुछ लोग इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होंगे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं देख रहा था, उसमें मैथ्स स्टैट्स उसमें भी आते हैं। सर इकोनॉमिक्स आती है। सो अभी मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर या हमारा एक्चुअली हम लोग सुप्रीम क्लासेस चलाते हैं, उसमें मैं संतोष कुमार मेरा नाम है, और शशि सर हैं, साक्षी मैम है, और एक दो और लोग हैं जो अ, काम करते हैं इसके साथ। सो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों का जितना हेल्प कर सके एग्जाम में अच्छा स्कोर दिलाने में, उसका हमारा यही पर्पस है। और उसके लिए जैसे हमने ये हमारा चौथा साल है कोचिंग का, है ना। 2018-19 में स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद आज हम क्या रखें कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स, जैसे हमारा है ना, हर साल पहले साल भी बच्चे आईआईटी में गए थे, दूसरे साल भी गए थे, तीसरे साल भी गए हैं, है ना। ये चौथा साल है, मतलब चौथा सेशन चल रहा है। सो उस केस में जो बच्चे अभी लास्ट ईयर, अभी जैसे अभी जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है आईआईटी का, अभी जस्ट एंड ऑफ जुलाई, 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। तो बच्चे अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी बॉम्बे में हैं, कुछ आईआईटी कानपुर में हैं, कुछ एनआईटी त्रिची में हैं। तो उन बच्चों को हमने इनवाइट किया है कि वो आके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। वो बताएंगे अभी कैंपस है ना, जैसे अभी जस्ट कैंपस में गए, एक नया एक्साइटमेंट है, तो नए बच्चे भी उसको शायद फील कर पाएंगे कि हाँ कैसा लग रहा है और क्या है, और जैसे है कि है ना उनका जर्नी कैसा रहा। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके आप पूछ सकते हो, क्या उनकी लाइफ में भी था, है ना, या वो कैसे ओवरकम किए, इस तरह से है। तो ये सेशन चलता है ताकि बच्चे कनेक्टेड फील करें कि ओके, प्रिपरेशन के दौरान तुम्हें जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका सॉल्यूशन तुम उनसे पूछ सको जो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं ना। ऐसा लाइफ में होता है ना कि लाइक तुम्हें अगर कहीं पहुँचना है तो वो इंसान सबसे बेहतर इंसानों को बताने के लिए जो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका है। और ये मैं भी काफ़ी यूज़ करता हूँ उन चीज़ों को। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें जहाँ तक पहुँचना है वहाँ ऑलरेडी कोई है, अगर उससे तुम एडवाइस लोगे तो वो सबसे बेस्ट एडवाइस है, क्योंकि उसने उस जर्नी को फील किया है ना, उस जर्नी को कवर किया है। तो इसलिए हम लोग ये रेगुलरली करते रहते हैं ताकि बच्चे कनेक्टेड रहें ना। मन जो भी बीच में जर्नी में प्रॉब्लम हो रहा है वो आप उससे पूछ सको, है ना, वो बता सके। सो यही है। तो हमारे साथ अभी आज जो बच्चे हैं उनमें से, जैसे आप लोगों ने पोस्टर देखे होंगे तो उन पोस्टर्स में नाम दिया हमने। उनमें कुछ बच्चों का नाम नहीं भी है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो क्वालिफाई किए थे, आईआईटी मिला भी था, ज्वाइन नहीं किए। जैसे फॉर एग्जांपल एक रोहित है, उसको आईआईटी तिरुपति मिला था लेकिन वो एडमिशन नहीं ले रहा है ना, तो उसका पोस्टर पे नाम नहीं हुआ, लेकिन स्टिल वो हमारे साथ है, वो भी कुछ बता पाएगा। और भी एक दो बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं लिए या उसका नाम पोस्टर पर नहीं था। बट अभी तुम देखोगे तो हमारे साथ अभी जस्ट मैं एक बार नाम बता देता हूँ। इन लोग हमने इनवाइट किया है। श्रुति है ना, जो आईआईटी बॉम्बे एएसआई में है, इस साल एडमिशन ली है। फिर मयूरी है, वो भी आईआईटी बॉम्बे एएसआई में है, वो इस बार एडमिशन ली है। कमलेश है आईआईटी बॉम्बे एएसआई से। फिर यामिका है, यामिके ये आईआईटी बॉम्बे में एएसआई में है। और श्याम है जो आईआईटी बॉम्बे आईईओआर में है, क्योंकि आपको पता होगा एमएस से बॉम्बे में दो कोर्स है। एक एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री ऑपरेशन रिसर्च में। तो श्याम ओआर में है। और फिर दिव्यप्सिता है, तो इसका आईआईटी एग्जाम में भी अच्छा रैंक था, बॉम्बे ये ले सकती थी। उसके बाद इसने फिर आईएसआई कोलकाता ज्वाइन किया है, दिव्यप्सिता। देन देवर गया आईआईटी कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स। और फिर शत्रुघ्न है आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स। सुभद्रा है आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स। एंड देन विप्लव है आईआईटी कानपुर है ना, एमएससी स्टैटिस्टिक्स। ये लोग हैं। तो अब तक है ना, मतलब 5 बच्चे हैं जो आईआईटी बॉम्बे में है, फिर एक आईएसआई कोलकाता में है, फिर बाकी 4 का नाम है लिया, वो आईआईटी कानपुर में है। उसके बाद अभी जो है उसके बाद है कृति है, सॉरी कीर्ति है। सो कीर्ति एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस, है ना। और देन सायंतन है एनआईटी त्रिची। देन अंश एनआईटी त्रिची एंड आशीष, ठीक है। उसके बाद रोहित का मैं नाम बोला था ऑलरेडी, वो आईआईटी तिरुपति मिला था जो कि ज्वाइन नहीं किया। तो ये लोग हैं जो अपना जर्नी शेयर करेंगे आप लोगों से। और मतलब आप लोग को जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम ये जस्ट ओपन डिस्कशन टाइप का है, ऐसा कोई फॉर्मल नहीं है कि आप, है ना, आप हम लोग नॉर्मली जैसे टॉक करते हैं वैसे बात करेंगे, ठीक है। सो शशि, आपको कुछ बताना है? नहीं, कुछ तो खास तो नहीं बतलाना। मैं चाहता हूँ कि श्रुति वगैरह सब स्टार्ट करें। सो वन बाय वन और आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ही, क्योंकि जो टॉपर लोग उनको काफ़ी बार मौका मिल चुका है ऑलरेडी। तो हम उन लोगों को मौका देते हैं जो है ना, जिनको कम चांसेस मिले हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं आई थिंक।
हाँ, 1 मिनट संतोष, श्रुति का मीटिंग है 10 बजे, तो ओके, उसका करवा उसका देते पहले स्टार्ट कर लेते हैं ना। ओके, ठीक है, फिर श्रुति से स्टार्ट करते हैं। ठीक है श्रुति, ऐसे श्रुति हमारा है ना, इन्होंने काफ़ी हमें हेल्प किया इस साल, क्योंकि इसके वीडियोस काफ़ी पॉपुलर रहे हैं ना, और दूसरे चैनल पे भी और हमारे चैनल पे भी। ठीक है, तो बताओ। हाँ May I start, sir? हाँ, श्रुति स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रुति सराफ है, मैं महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती हूँ। अभी मैं परस्यू कर रही हूँ एमएससी स्टैटिस्टिक्स एएसआई कोर्स आईआईटी बॉम्बे में हूँ। सर तो लाइक कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मैं क्या पहले एक बार बता दो शुरू से एंड तक, ऐसे तुम्हारे बारे में लोग ज्यादा जानते हैं, स्टिल यू जस्ट एक बार बता दो अपने यूनिवर्सिटी का भी नाम हाँ, तुम किस यूनिवर्सिटी से हो, शुरू से एंड तक जो भी है। मैंने मेरा ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज आता है एमएसजी कॉलेज साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का, मैंने उधर से किया है मेरा ग्रेजुएशन, और अब मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ। सर मैं क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसका इजीली आंसर दिया जाएगा। मैं ही पूछ लेता हूँ, बताओ अभी बॉम्बे में तुम्हें कैसा लग रहा है, कब पहुंचे बॉम्बे? बहुत अच्छा, मैं 21 को आई। अच्छा, 7 मतलब 8-9 दिन हो गया। हाँ, 7-8-9 दिन हो गए। ओके, मस्त लग रहा है सर, कैंपस बहुत अच्छा है। मतलब अब लेक्चर तो अभी स्टार्ट हुए हैं। हाँ, डिफिकल्ट तो है लेक्चर्स, बट अभी स्टार्ट हुआ है सर। हर टाइम पहला कदम तो हार्ड ही होता है, फिर इजीली हो जाता है। हाँ, तो ये तो होना ही है, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, बिगिनिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, तो ये चीज़ें हैं। कोई नहीं, अभी और मज़ा आएगा आने कमिंग टाइम में। और इंट्रोडक्शन तो श्रुति पुणे यूनिवर्सिटी से है, तुमने वहाँ से बीएससी किया है और उसके बाद फिर ये बॉम्बे ज्वाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करें? शशि तुम ही नाम बता दो 1 by 1 सो दैट। देवप्सीता स्टार्ट करना चाहती है। हाँ, देवप्सीता स्टार्ट। हाँ, सबके सवाल का जवाब मिलेगा, आप थोड़ा वेट कर लो। हाँ, एक बार सबका इंट्रोडक्शन हो जाए, देन बारी-बारी से सब वो करेंगे, अपने अकॉर्डिंग वो रिप्लाई कर देंगे आपको। हाँ, आंसर हम देंगे, चैट पढ़ के आंसर देंगे हम लोग, तो एक बार जस्ट लिख सकते हो आप चैट में, बस आंसर का टाइम पे क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, अभी आप लिख सकते हो। हाँ Devashrita, you can start. Devashrita. Yes, sir. So firstly, I'm sorry I can't turn on my video because I'm in my hostel room, so you can understand. Okay, no. So, my name is Devashrita Mukherjee, and I have graduated from St. Xavier's College, Kolkata, in the year 2021. So my journey is a bit different from all the toppers, I think, because I had to give I have a year gap. Like, I have joined an institution, then I have left and joined I got both IIT and ISI. So like थोड़ा सा different रहा मेरा journey. So then आप सबको तो पता ही है मेरा रैंक और ये सब, वो मैं नहीं बताना चाहती बिकॉज वो तो भगवान का आशीर्वाद होता है। बट मैं जो कहना चाहती हूँ एंड वो है 2 things, like in short, that what I have done mistakes in 2021 and how I like rectified it in 2022, which have helped me. So I just want to tell those 3 or 4 points, and then I'll just conclude my talk. One thing which I have done, which I have not done in 2021, is test analysis. That I think you have got the best guidance, Shashi sir and Santosh sir. I would not talk about it, but this test analysis part, you should do it very well, which I have lacked in 2021. Suppose you are doing a certain sum, and then you know how to do the sum, but then also some mistakes occurs. Now you will tell that that's a silly mistake, but the silly mistake have different types of it. Sometimes you don't know how to, forgot to write the formula, or sometimes you just do the sketching, like draw the graph incorrectly. So these are the type of silly mistake, but you should know what type of silly mistakes you are doing frequently, and don't do the what helped me is that the test analysis part you should do just right after the test, and you should start it from day 1. Like the mock test that Shashi sir is taking or Santosh sir is taking,
In every weekend, I think they take the test, if I'm correct, sir. So in those tests, don't judge your marks, because marks will change. But what matters is your test analysis part, like where you are doing your mistakes. वहाँ से you see, you will get a hint of what to re-revise. Okay, and second of all, make your own short notes, which would help you, because you see, each day going through the entire book or the entire note would not help. But if you take a if you take see if you make a 2-3 pages notes, like short notes, notes formula, suppose एक सम आता है रैंक से, मैट्रिक्स से. सो अगर आप एक क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज रैंक पूछा गया है मैट्रिक्स का, सो फर्स्ट बट हाउ यू विल अप्रोच इट. So these things you should, common type of sums you should think it before it. Like मुझे अभी भी याद है, शशि सर मुझे बार बार कहते थे कि पूरे सिलेबस को ना आप एक बार सोचो, समझो, उसके ऊपर ही अपना खुद क्वेश्चन बनाओ. तो वो एक हेल्प करती थी, सब जगह हेल्प करती थी. एंड देन आई वुड टेल दैट स्टडीज पार्ट तो आप लोग आई थिंक पता ही हैव द बेस्ट गाइडेंस, बट द I would tell you should know how to use the calculator of JAM. Okay, that is very important, because क्या होता है, ये normal calculator की तरह नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा अलग होता है. तो उसको प्रैक्टिस चाहिए. कैसे प्रैक्टिस करना है, लाइक if you are doing any sum, like even 1+2 भी कर रहे हो, तो वो भी वो गेट टाइप कैलकुलेटर एक आता है, एक ऐप आता है, उसमें करो, ताकि वो आपको अनकॉन्शियस माइंड में भी आ जाता है कि नहीं मुझे ऐसे ही करना है. ओके, जितना हो सके उस कैलकुलेटर से मतलब क्या कहूँ, गेट इन टच विथ इट, लाइक गेट हैबिचुएटेड विथ इट. और एक टेस्ट एनालिसिस का तो मैं बोल चुकी हूँ. और शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करती है, स्पेशली आप अगर मतलब बार एक ही चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, तो एक मोमेंट आ जाती है कि उसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता. लाइक it occurs to you, so you have to make that situation happen, that the answer of the question will occur to you. You don't have to just think about it. So that is one thing. And for that, short notes really helps, and get your basics clear, and that's it. And क्या होता है ना, और एक चीज़ मैं जो बताना चाहती हूँ, जो ड्रॉपर्स, आई थिंक एनीवन इज देयर हु इज लाइक सिक, मतलब हु इज, हाँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लाइक मैं भी एक रिपीटर रही हूँ, तो मुझे एक चीज़ मैं भी एक ड्रॉपर, हाँ, जेवियर से हूँ और मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी से हूँ. ओके. सो मैं यही कहना, are you Bengali? So I'll talk in English and Hindi only, because all of them can understand. Okay, but I'll talk in English only, because you see everyone is in, yeah. So one thing, yeah. Hi, I'm also Bengali. So one thing happens is that क्या हो जाता है कि you start thinking कि अरे मुझे तो ये पता है, I know it. But ये ट्रैप में मत फंसना. Start as if you are starting from a scratch. Never think that you know it. ऐसा मत करना कि अच्छा I have done it before, so I don't have to do it now. ऐसा मत करना, because ऐसा होता है. Because आपको लगता है कि या मतलब मुझे तो ये सब आता है, माइंड में ये कर लेना कि मुझे सीखना है, फिर मतलब I have to do it over and over again. Okay, and get your basics clear. मतलब think like a baby does. You see what happens in case of a baby, they think it from a grassroots level. So once you start thinking from the grassroots level, a point comes when you just have to think the final step and nothing else. So try thinking from the grassroots level in this stage, because अभी मतलब समय है ना जैम और ऐसा एग्जाम में, तो इन दिस टाइम ना क्या करना है, बेसिक को क्लियर करना है. ओके, और रिपीटर्स का एक होता है कि उसका, बिकॉज यू ऑल हैव अ ईयर मोर टू डू, सो ऐसा लगता है कि मेरा बेसिक क्लियर हो गया है, बट नो, दैट इज नॉट द थिंग. Maybe it is true that you know the basic, but you have to revise it over and over again. A and B is कि
नेवर गेट डीमोटिवेटेड। मतलब एक होता है रिपीटर्स का, मेरे को एक हुआ था कि अगर मैं एक सामने मतलब एक प्रॉब्लम को मुझे नहीं आती थी तो मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो जाती थी कि अरे मैं तो फिर रिपीट कर रही हूँ फिर भी मुझे ये क्यों नहीं आ रहा है। बट ऐसा मत सोचना, रिमेंबर दैट इट इज बेटर टू डू मिस्टेक्स इन अ सब्जेक्ट इन विच यू वांट टू मास्टर। जो इस फील्ड में आपको मास्टर करना है, उस फील्ड में जितना मिस्टेक हो, जितना आप गलती करो उतना ही बेहतर है। दैट विल हेल्प यू टू मास्टर इट। सो डीमोटिवेटेड मत होना। अगर कोई सम नहीं मिल रहा है और आप रिपीटर हो तो ऐसा नहीं कि यू आर नॉट, यू डोंट हैव द एबिलिटी, you have the capability, just you have to give the effort. So you have to take your own step, nobody will take that for you. So don't ever get demotivated. And another is work on your strategy. जो लोग repeater and जो लोग अभी भी ईयर पे भी दे रहे हैं वो उसको भी मैं कह रही हूँ, वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी पार्ट। शशि सर ने मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बताया था, लाइक आई एम इंडेप्टेड टू हिम टिल डेट। मतलब मेरा जैम रैंक जो भी आया है उसका स्ट्रैटेजी के बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी ओनली। बिकॉज मैं क्या करती थी, नैट एंड देन सेक्शन बी देन सेक्शन ए करती थी, बट दैट इज इन दिस पेपर। ओके सौम्या, आई जस्ट फिनिश माई टॉक. What to say, then I'll answer your question, okay? Like somebody have wrote something, I just missed it what he wrote. So the strategy part, like practice it from now, how you will attempt the paper, that you have to set your mind beforehand, okay? Like मेरे को जो एडवाइस दिया गया था वो है डू द सेक्शन ए फर्स्ट। अगर वो टफ होता है तो उसके मतलब skip the questions, but do the section A first and then section B and section C as per your choice. If I am telling it correct, Shashi sir would know that अगर मुझे कुछ याद है, मतलब जो भी मुझे याद है मुझे यही बताया गया था, शशि सर ने मुझे यही बोला था, and that helped in this 2022 paper, that helped because मतलब सेक्शन ए को फर्स्ट कर लेना है, फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी एज पर योर चॉइस। एंड सेक्शन सी को भी आई थिंक 2 मार्क्स और 1 मार्क्स को सर ने बोला था आगे करने के लिए। आई forgot just now which section, but he will tell it. देवीसिता, I want to add, सजिता ने बोला था कि नेट सेक्शन में पहले 2 मार्क्स से क्वेश्चन कर लेना, बिकॉज right होते हैं और 2 मार्क्स स्कोर करना इजी होता है। लाइक 1 मार्क पे अपन अगर सोच रहे हैं, इट्स बेटर कि 2 मार्क डायरेक्टली गेन हो जाएगा। राइट, जस्ट टोल्ड कि सेक्शन ए डू, मतलब पहले सेक्शन ए करो, सेक्शन बी लास्ट में भी कर सकते हैं, मतलब सर देगा चॉइस भी। सेक्शन बी अगर तुम्हें पहले करना है, लाइक एक्चुअली सेक्शन बी इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट्स बेटर टू डू सेक्शन सी फर्स्ट एंड इन दैट आल्सो 2 मार्क्स क्वेश्चन वी शुड डू फर्स्ट, बिकॉज वो एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि यार हाँ मेरे को 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ गए, मीन्स मेरे 6 मार्क्स तो बढ़ गए। तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट था और ये मेरे भी मार्क्स बहुत गेन करने में मेरी ये बहुत हेल्प किया है। You continue, Devisita. I just want to add this in between. Yes. I thank you, Shruti, for reminding me because I forgot actually the 2 marks part. So thank you for it. So yeah. So Shruti को जो बताया Shruti ने, तो that really helped both of us. I think Shruti would also agree to it. And calci part वो Shruti ने भी I think बताया था. And do practice on gate calculator because right. क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पीसी भी कि पीसी कैसा है। लाइक आई गेस मयूरी के साथ वो बताया उसका प्रॉब्लम हुआ था, कैल्सी उसका वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपर। तो बी हैंडी विद गेट कैलकुलेटर, इट इज प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो डू गाइस प्लीज हैंडी विद गेट कैलकुलेटर, क्योंकि हमारा पेपर बहुत लेंदी था, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थे। तो डू हैंडी विद कैलकुलेटर, गेट कैलकुलेटर। Yes, and one thing I want to ask all of you are like, are you, any one of you are planning to give ISI or you are all JAM aspirants? Because if you are okay, only JAM, right? Okay, then I'll not talk about. No, ma'am. I want to give ISI. Actually, बहुत सारे बच्चे जो दोनों तैयारी करते हैं तुम्हारे जैसे होते हैं ना, उस तरह से। Okay, so one. Okay. So yeah. So for ISI, I want to add a little thing. JAM के लिए क्या होता है? If you know the formula and if you know some like where the formula came, that would do. Okay. But in ISI क्या होता है? You have to know the proof of the formula where it is coming, right? क्या होता है जैम में, आईएसआई में थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा लगते हैं और जैम में अप्लाइड पार्ट।
Like suppose I'm giving you an example for idempotent matrix. Okay, rank A equals to trace A, right? So knowing this and applying this to the sum, you would do it, that would all in jam. But for ISI, you have to know why trace A equals to rank A for idempotent matrix. Okay, so A is that for ISI, those who want to prepare for ISI, be very 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 strong in your basic fundamentals को एकदम grip में लाना है. मतलब वहाँ से say what is random variable, okay, this the way I told rank factorization, क्या कहाँ से क्या होता है, ऐसे you should know your basic correct, because अगर आप written में पास कर भी जाते हो then interview में आपको पकड़ा जाएगा if your basic is not correct. Once if you an interview ऐसा होता है कि once they know that your basic is not correct, then they would like क्या कहते हैं उसे, मतलब थोड़ा strict हो जाएंगे आपके साथ. So for ISI you have to know your basic correct and you have to do a lot about your theory part and writing part especially. You have to write a sum very neatly and clearly for the PSB part. And for JAM थोड़ा सा हल्का हो जाता है because all you have to do is to neatly solve the sum. And yeah, one more point, I think Shruti will also agree to me that you should know for JAM I am telling, for JAM you should know how to use your scribbling pad. Okay, you should not write, you should not use it like anyhow, right? Do a sum anyhow and just do a scribbling here. No, you should keep your scribbling pad do the sum very neatly. Why? क्या होता है इसमें रिविजन का हेल्प हो जाता है. अगर आप एक सम ओके स्क्रिबलिंग पैड में बहुत रफली लिख रहे हो तो क्या होता है, इफ़ यू वांट टू चेक इट देन एंड देयर, और इफ लाइक वंस अगर आप चेक करना चाहते हो तो यू हैव टू चेक इट ऑल ओवर अगेन, लाइक बहुत ही क्लमजी हो जाता है एंड यू लूज योर टाइम ओवर देयर. So it's better that you should write in the scribbling pad. You should very well write the question number if possible, and there should be a clear partition between the questions. Okay, and there's one more thing I want to add. Yeah. जो मतलब अपनी नॉर्मली जब ऐड होता है ना उसके सेकंड पेज से स्टार्ट करना, बिकॉज तुम अगर उसके बैक साइड के पेज के बैक साइड में लिख रहे हो तो तुम्हारी नंबर्स लिखने में मुश्किल हो जाएगी. तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अ न्यू प्रॉब्लम फ्रॉम अ न्यू पेज कि वो कंटिन्यूटी में तुम्हें ऊपर से बराबर दिखेगा, क्योंकि बहुत जन जल्दी में होते हैं. ऑब्वियसली एवरीवन इज इन फास्ट कि हमें करना है सॉल्व करना है, तो इट्स बेटर टू पेज छोड़ दो फर्स्ट पेज, राइट फ्रॉम सेकेंड पेज कि उधर से लिखोगे. और है ना क्वेश्चन को जैसे एक स्क्रिबल पैड तुम्हें लग रहा है कि एक ही पेज बचा है और क्वेश्चन बड़ा है, डोंट राइट ऑन दैट पैड, टेक न्यू पैड, बिकॉज वो लोग नहीं रखने देते दूसरा स्क्रिबल पैड. मीन्स यू हैव टू गिव फर्स्ट टू देम एंड देन दे विल गिव. तो इट्स बेटर कि तुम नीटली लिखो, क्लीनली लिखो और एक ही पेज में मतलब वैसे लिखो, क्योंकि बहुत टाइम मतलब मेरी तो नॉर्मली हर इंसान की होती है मिस्टेक. तो दिस वन थिंग आई वांट टू ऐड. यस थैंक यू. मतलब जो श्रुति ने कहा वो बिल्कुल सही था. यू हैव टू प्रैक्टिस इट राइट नाउ. ओके, ऐसा नहीं कि मतलब आई वुड मतलब जैम बहुत देर है तो मैं बहुत देर से प्रैक्टिस. नो, यू हैव टू डू इट राइट नाउ ओनली दैट. एंड अगर आप अभी से करना शुरू करें तो आप ये देखोगे कि जैम के कुछ देर पहले दिस एवरीथिंग इज कमिंग ऑटोमेटिकली टू यू. अभी मैं जब बोल रही हूँ, श्रुति जब बोल रहे हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि आप बहुत इतना कुछ करना है, बट एक्चुअली इतना नहीं करना है. करना जो है वो अगर आप इतना मंथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मतलब मुझसे नेचुरली आ रहा है. ओके, सो प्रैक्टिस इट नाउ. अगर से अभी से प्रैक्टिस चालू करेंगे ना, लाइक स्क्रिबल पैड पे, गेट कैलकुलेटर्स, राइटिंग प्रॉपरली. हाँ, जल्दी में सब लिखते हैं बट राइट प्रॉपरली, कि तुम जब वापस रिवाइज करोगे ना तो यू विल नो कि मैंने किधर क्या लिखा है. तो ये अभी से तुम स्टार्ट करोगे ना. लाइक आई स्टार्टेड वेरी लेट, मतलब गेट कैलकुलेटर का मैंने कर दिया था स्टार्ट, बट स्क्रिबल पैड का स्टार्टेड लेट. मतलब मैं थोड़ा बहुत करती थी, बट अभी से यू गाइज विल स्टार्ट ना, तो तुम्हें एग्जाम में चीजें बहुत सॉर्टेड रहेगी. एटलीस्ट राइटिंग का तो बहुत सॉर्टेड रहेगा. तो स्टार्ट, क्योंकि अभी बहुत टाइम है तुम लोग के पास, तो यू गाइस कैन स्टार्ट नाउ. यस एब्सोल्युटली, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एक्चुअली, राइट. एंड और जो टेस्ट एनालिसिस का मैंने पहले ही बोला, तो टेस्ट एनालिसिस का टेस्ट के बाद ही करना है, बिकॉज वंस यू गिव द टेस्ट यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग एट द टाइम ऑफ डूइंग द सम. That a person remembers while just after completing the test.
So do the test analysis then and there, when your marks comes and when you get to know, but just do it. That is very helpful. You can also do it my way. Like what I used to do is that I used to maintain an Excel sheet, okay, and in the Excel sheet I used to write the serial number, test given, mistakes made, and what are the things I have to do. That I would keep a note, and then what are the mistakes I made, like that is very important. What are the mistakes I made, and before giving a test I would just revise that Excel sheet, and then I used to give the next test. So that would helped me to reduce the number of mistakes greatly. So that I would suggest once would do. And I think that's it. And get your basics correct and stay motivated, especially the repeaters, because repeaters बहुत ही at a time point of time में बहुत रोना आता है, डिप्रेशन आता है. मेरा भी आया था. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, अभी भी आता है. तो ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वालों को भी बाजीगर कहते हैं, कुछ ऐसे. सो आई थिंक दैट वुड वर्क. सो नेवर गेट डिमोटिवेटेड. जस्ट इफ यू आर नॉट गेटिंग अ सम करेक्ट, know that it's a blessing. It's not your fault. Like it's not that you are incapable of doing a rank in JAM. No, it's a blessing that you are not getting that sum. It's a blessing in disguise. So everything happens for a reason. Stay hydrated, drink lots of water, stay healthy, and I just hope and I just pray to Ma Kali that every one of you get at least JAM or ISI or NIT. That's it. Yeah, very nice, Devshita. So you are in ISI Kolkata or where currently? I mean I like ISI MStat फर्स्ट ईयर वो लोग दिल्ली में पढ़ाते हैं और सेकेंड ईयर कोलकाता में. अच्छा, तुम दिल्ली में हो अभी, मतलब ISI दिल्ली में अभी भी? हाँ, इसीलिए ना मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, बिकॉज आई एम इन द कैंपस राइट नाउ एंड देन देयर इज हॉस्टल रूम एंड ऑल्सो माय रूमी वाज नॉट कंफर्टेबल विद इट, एंड वो लोग बहुत ही अभी भी शिफ्ट कर रही हूँ. थैंक यू वो लोग दिखाए. बट तुम्हारा बहुत मोटिवेशनल था वो, स्पेशली वो पॉइंट कि जब लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा तो इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग. हाँ, ऐसा होता है ना, कहते हैं ना, जब तुम हार में जितना गिरोगे तुम जीत में उतना आगे जाओगे. तो वो वाली बात है, बस कोशिश करते रहो. ठीक है. Okay, so next move on to Sasi. So tell. श्याम कमलेश. Yeah. So especially अगर जल्दी नहीं है तो मैं उन लोगों को चाहूंगा पहले मौका मिले जो पहले नहीं बोले हैं, क्योंकि बाकी लोग ऑलमोस्ट सुन ही चुके हैं किसी न किसी चैनल पे. श्याम है, कमलेश. हाँ. तुम लोग ज्वाइन किए हो ना, क्योंकि 100 की कैपेसिटी फुल हो गई. तो एस्पिरेंट ही ज्वाइन, अच्छा वो मतलब जो स्पीकर ही ज्वाइन नहीं करेंगे कैसे होगा, क्योंकि ये 100 की कैपेसिटी थी और ऑलमोस्ट लोग ज्वाइन कर चुके हैं ना, तो यूट्यूब पे भी लोग हैं. श्याम आप हो ना कमलेश? एक बार पूछना पड़ेगा उसको. तो ओके ठीक है, श्याम अगर नहीं है तो कमलेश, और कौन कौन है, आशीष, सुभद्रा होगी. सुभद्रा. हाँ चलो सुभद्रा यू आर हियर. सुभद्रा तो थी. यस सर. ओके, तुम कहाँ, कानपुर में हो अभी? यस सर, कानपुर में ही है. तुम क्या फोन से ज्वाइन किए हो? तुम्हारा वीडियो पर. हाँ अच्छा. चलिए, मेरी लैपटॉप वो काम नहीं कर रही है, देर इज सम इशू. अच्छा कोई बात नहीं. तो कैसा लग रहा है कानपुर? सर बहुत अच्छा है. कैंपस तो काफी अच्छी है, हमने पूरा एक्सप्लोर करी है. हाँ, स्पेशली बिहार वाले बच्चों के लिए तो चलो, तुम तो कम से कम पटना यूनिवर्सिटी में देखे भी हो कॉलेज. स्पेशली शशि जैसे लोग जो सीधा गांव से उठ के सीधा IIT में जाते हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है. अच्छा ऐसा कॉलेज भी होता है, वो चीज़ें हैं. तो है ना, कॉलेज बच्चा देखे नहीं होता ना. हाँ, कैंपस काफी अच्छी है. कैंपस भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है. कानपुर का रिसर्च काफ़ी अच्छा है ना उसका. तो पहले तो शुरू से यहाँ की सिलेबस वगैरह भी चेंज हुई है. अच्छा, सिलेबस इस बार अपडेट हुआ है. हाँ, स्टार्ट करूँ मैं? Hello everyone, I am Shubhadra Kumari. I have done my graduations from Patna Women's College, and this year I secured 191 rank in JAM MS 2022, and currently I am pursuing post graduations in IIT Kanpur. शुरू से बताओ, शुरू से. थैंक यू सो मच सर. शुरू से बताओ कैसे तुम्हें जैम का कैसे ख्याल आया, मतलब तुम 12th के बाद BSc तुम्हें स्टैट्स कैसे लिए तुम लोग, ऐसे थोड़ा शुरू करो. सर जब मैं कॉलेज में गई थी
तो फर्स्ट डे एक सर ने आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रखा था, विवेकानंद सर ने, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि आईआईटी से भी एमएससी होती है। अच्छा, तो मेरे माइंड में उसी टाइम आ गया था कि मुझे भी करनी है, आईआईटी में जानी है, और एमएससी करनी है तो आईआईटी कॉलेज से ही करनी है, अदर कॉलेज से नहीं करनी है, लाइक ना ही डीयू ना ही बीएचयू, कहीं नहीं जाना मेरे को। ओके, हाँ, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब तुम्हें एमएससी वो करनी है। अच्छा, उसके बाद फिर सुप्रीमम कैसे आए तुम? मैंने कॉलेज टाइम में थर्ड ईयर में प्रिपरेशन करी थी जैम का, बट कोई इंसिडेंस नहीं क्वालिफाई में नहीं कर पाई थी। देन उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गई, और लॉकडाउन के बाद फिर मुझे ये सुप्रीमम क्लासेस का ये व्हाट्सएप के थ्रू मिली थी वो ग्रुप लिंक। तो मैंने सर से बात करी, शशि सर से बात करी, शशि सर ने मुझे बोला ज्वाइन करो, तो मैंने ज्वाइन करी। फिर उस टाइम भी मैंने दी थी जैम, तो फिर मेरी नहीं हुई, एंड 2022 में फाइनली मेरी सिलेक्शन हुई, यानी कि दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट। लेकिन कोई नहीं, देखो यही होता है लाइफ में, क्या कंसिस्टेंसी जरूरी है। जो लगातार कोशिश करता है, क्योंकि हम लोग भी वैसे बच्चों में से ही है ना, हमने गिरे हैं उठे हैं, गिरे उठे हैं, तो ये क्या फ़ायदा है कि तुम उतना ताकतवर होते जाते हो, मतलब उतना मजबूत हो जाते हो, तो फ्यूचर में कुछ वैसे चैलेंजेस आएंगे तो तुम्हें वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तुमने अगर फेस की है ना। तो इसीलिए कोई बात नहीं, लाइफ में फेलियर सबका आता है। तो जैसे लोग सीख सकते हैं, एस्पिरेंट जो है कि एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तो तीसरी बार भी ट्राई कर सकते हो। देखो, मैं एक कोट अक्सर अपने आप को मैं बोलता हूँ, मैं फिर से तुम्हें बोलता हूँ कि 3-4 साल खराब करना बेटर है अगले 30-40 साल खराब करने से। तो खराब करने का सेंस इन्वेस्टिंग टाइप का हो गया कि तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, फेलियर में भी आगे बढ़े जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो, तो वो क्या है, तुम्हारा अगले 30-40 साल अच्छा कर देगा, वो चीज़ें हैं। ओके, तो ऐसे हमने थर्ड ईयर में काफी मेहनत करी थी, बट वो मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी। मैंने काफी कोचिंग भी खोजी उस टाइम, और मुझे उतनी पता भी नहीं था ऑनलाइन का, तो उस टाइम नहीं हो पाया। फाइनली सुप्रीमम क्लासेस मिला, तो इस लेवल से यहाँ तक आया है। हाँ, हम लोग का भी यही पर्पस था, क्योंकि हमने भी देखा है स्टैट्स वाले बच्चों का, मतलब सबका नहीं, कुछ बच्चों का होता है जो थोड़ा मैथ्स पोर्शन वीक होता है, क्योंकि स्टैट्स पढ़ते हैं, और फिर स्टैट्स का कोचिंग भी ढंग का नहीं था, तो हम लोगों ने इसलिए पहले मैथ्स का ही पढ़ाते थे। हम लोग अभी भी जैम मैथ्स का पढ़ाते हैं, तो लेकिन शुरू में हमारा मैथ्स से ही शुरू हुआ था, फिर बाद में लगा कि स्टैट्स के बच्चों को भी हेल्प करनी चाहिए। तो मैथ्स में ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में कोचिंग थे, और तो इस तरह से हमने फिर हम दोनों चला रहे हैं। तो वो है कि हमने हेल्प किया है बहुत सारे बच्चों को। और बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई भी कोचिंग नहीं है फॉर जैम एमएस के लिए। अदर सब्जेक्ट्स के है, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, अदर सब्जेक्ट्स के मिल जाते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स के एक भी नहीं है एक्सेप्ट सुप्रीमम क्लासेस। हाँ, मतलब वो है कि हाँ, लोग स्टैट्स में जैम और आगे, मतलब नॉर्मली बहुत लोगों को पता भी नहीं है ना कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स में आईआईटी से भी होती है। मतलब पता है उन लोगों को जो कॉलेज जाते हैं। बिहार में तो कुछ यूनिवर्सिटीज में क्लासेस होती है, बाकी जगह तो लोग घर बैठ के बीएससी कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए उनको पता ही नहीं चलता है कि जैम कुछ होता है। हमने सोचा इस बहाने कुछ पता चले लोगों को, ये भी एक था पर्पस। और एक चीज सर मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो 2023 में जो देंगे जैम, अगर आप लोग क्लासेस करते हो तो क्लासेस के बाद उसको रिकॉल करो। आफ्टर क्लासेस क्या पढ़ाई हुई क्लासेस में, कौन से, लाइक रियल एनालिसिस ही पढ़ाई हुआ, तो क्या कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, रूट टेस्ट, तो हर एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो। आफ्टर क्लासेस 3 घंटे की अप्रोक्स तो रहती है, आफ्टर 3 घंटे 15 या 20 मिनट चीजें रिकॉल करो। तो इससे लास्ट टाइम में क्या होगा, अभी तो इकट्ठा हो जाएगा, और लास्ट टाइम में जब नवंबर दिसंबर जब आता है तो रिवीजन का प्रेशर रहता है, टेस्ट का प्रेशर रहता है, तो उस टाइम वो प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें इतना पढ़ना है, इतना ज्यादा रिवीजन करना है। तो ये चीज एक काफी बेनिफिट रहेगा। और बाकी तो श्रुति ने बता ही दिया, देवसीता ने भी बता ही दिया। तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई कानपुर में? हाँ सर, एक क्लास हो गई हमारी, 29 को हुई थी। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था 8 कोर्सेस है फर्स्ट सेमेस्टर में। बॉम्बे में पिछले साल कोर्स रिवाइज हुआ था, एएसआई का कोर्स हमारे समय में दूसरा था, और उसके बाद शशि के समय में दूसरा था। मतलब लाइक तो कोर्स सर यहाँ कोर्स भी चेंज हुई है, कोर्स स्ट्रक्चर चेंज हुई है, काफी चीज ऐड हुई है और काफी चीज को हटाया गया है, और ग्रेडिंग सिस्टम भी चेंज हुआ है। पहले ऑड इवन था वो, अब ऑड वो सीरियल में कर दिया गया, तो वो काफी अच्छी हुई है।
हाँ मतलब हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो सुभद्रा से पूछ सकता है, ठीक है ना। यदि किसी को कुछ क्वेरी है तो वो माइक को अपना अनम्यूट करो और पूछ सकते हो। मैसेज करने से बेटर है कि आप पूछो। मैसेज हम पढ़ेंगे, ऐसे अभी मैसेज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन आंसर सेशन में। जो लोग लिख रहे हैं ठीक है, वो चैट हमारे पास है, बट अभी कोई पूछना चाहे सुभद्रा से, यू कैन आस्क समथिंग। दीदी आपने पिछले ईयर ही कोचिंग ली थी या पहले से भी कोचिंग कर रही थी आप? नहीं, मैं कॉलेज में तो प्रिपरेशन करी थी ड्यूरिंग, जब मेरी कॉलेज जब चल रही थी तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस अप्रोक्स मैंने कवर कर ली थी, लाइक एस्टिमेशंस और भी। और मैथमेटिक्स के लिए मेरी थोड़ी सी कम, मेरा थोड़ा वीक रहा, तो मैं 1 साल पहले मैंने मतलब दो अटेम्प्ट 2021 में मैंने सुप्रीम क्लास ज्वाइन करी। मतलब पहली कोचिंग सुप्रीम क्लासेस, उससे पहले तुम कोचिंग कहीं ज्वाइन नहीं किए थे ना? हाँ, कोई भी नहीं। जैम के लिए हमारा ही, क्योंकि कोचिंग था भी नहीं, जैसे बता रही थी, कोचिंग कोई था ही नहीं जैम के लिए जो तैयारी कराता हो, तो इसलिए भी मतलब पटना में स्पेशली। तो इसमें पटना यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे हैं? है बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, चैट में भी लिख रहे थे, है ना, हिमांशु और ये सब कई सारे बच्चे, देखो 5-6 हैंड रेज हो गए। एंड पटना वुमेन्स कॉलेज से? वुमेन्स कॉलेज से कौन कौन है, तुम चैट में लिख सकते हो। गर्ल्स तो काफ़ी हमारे यहाँ हैं इस बार ना। अच्छा, BHU से, ओके। पटना से काफ़ी बच्चे हमारे पास इस बार भी आए हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि पहले तो जैम में कोई जाता नहीं था। तो ओके, आई थिंक सो क्या बोल रहे हैं, नॉन ऑनर्स बैकग्राउंड एलिजिबल फॉर IIT कानपुर MSc स्टैट्स प्रोग्राम। तो IIT कानपुर का वो बता दो, एलिजिबिलिटी तुम्हें आइडिया होगा ना? हाँ, यहाँ सारे बच्चे एलिजिबल नहीं है, मतलब जैसे IIT बॉम्बे में सारे मतलब चले जाते हैं, नॉन स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड वाले भी चले, बट यहाँ कुछ 30% आई थिंक ये उसकी है, परसेंटेज है कि वो मैथ्स स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। पूरे कोर्स करिकुलम का सारे बच्चे यहाँ एलिजिबल नहीं, जो 3 साल का कोर्स करिकुलम है उसमें 30% पूरे कोर्स कर। हाँ, लाइक मेरी BSc ऑनर्स है और काफी बच्चे की सिर्फ ओनली BSc रहती है, तो उसमें 30% पूरी होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स का। ओके, तो ऐसे 1 मिनट, कमलेश का भी इंट्रो करा देते, फिर क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। बहुत सारे क्वेश्चन चैट में आए हैं, तो हम पढ़ेंगे 1 by 1, फिर जो सुटेबल आंसर होगा। आप सब रहना, अभी जाना। हाँ, सब लोग रहना, जो स्टूडेंट्स हैं और जो भैया, क्योंकि आप एक बार जाओगे तो फिर वेटिंग लिस्ट में आ जाओगे। क्योंकि बच्चे जा रहे हैं और तेजी से आ जा रहे हैं। हाँ कमलेश, आप स्टार्ट करो। हाँ, श्याम नहीं दिख रहा है ऐसा, वो श्याम साथ में बैठा है, वो इधर से। हाँ, थोड़ा बगल में हो जाओ तुम। हाँ, अब सही है। 1 मिनट सर, कुछ थोड़ा इश्यू हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, टाइम ले लो। Hello, my name is Kamlesh Prajapati. I am from Jaipur, Rajasthan, and I am not graduated yet. My result is awaiting, but मैं IIT बॉम्बे में आ चुका हूँ। So, बोलो। हेलो, मेरा नाम श्याम अग्रवाल है, मैं मद्रास से हूँ और मैंने अपनी BSc आगरा यूनिवर्सिटी से की है। यार को कुछ टिप्स दो बच्चों को, ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे, मतलब सब लोग सेम ही चीजें बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा लगता है। तुम अपने बारे में बताओ, जर्नी बताओ, तुम अपने जो शुरू में कब आइडिया आया जैम करने का, फिर कैसे तुम्हें जैम? सर, आइडिया तो मैंने तो सेकेंड ईयर लास्ट में जैम का सुना था। मेरे मतलब भैया है एक, मेरे मामा जी का लड़का, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा एक एग्जाम होता है IIT जैम का, जिससे MSc PG प्रोग्राम्स के लिए IIT में एडमिशन मिल सकता है। तो फिर 3rd ईयर से तैयारी स्टार्ट किए थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया क्लियर। अच्छा, हाँ, तो हर तरह और काफी अच्छा रैंक भी आ गया।
ओके, तो होते हैं अच्छे, मेहनत तुमने किए भी होंगे है ना, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा रहा होगा, मतलब शुरू से तुमने अच्छे पढ़े होंगे, बेसिक्स अच्छे रहे होंगे ना, कुछ लोग अच्छा करना पड़ता है, हाँ सर, वो चीज़ें हैं तो तुक्का लग गया। तुक्का तो नहीं लगता जैम में। ओके, तो तुम लोग बॉम्बे में कैसा लग रहा है? एक ही हॉस्टल में तुम लोग, एक ही रूम में हो? सर वो इसका इंटरनेट नहीं कर रहा था तो हम दोनों एक ही जगह आ गए फिर। कौन से हॉस्टल में हो तुम लोग? हॉस्टल नंबर कौन सा मिला है? हम तानसा में है सर, अनलकी वंस। अरे तानसा में हम भी तो भाई फर्स्ट ईयर पूरा हम तानसा में गुजारे हैं, हम भी फर्स्ट ईयर में तानसा हाँ में। तो सर आपको तो पता ही है तानसा कैसा है। हाँ, हम सेकंड फ्लोर पे थे, हमारा रूम समथिंग 301 था मेरा। हमारा फर्स्ट है सर, फर्स्ट है 105। अच्छा, तुम्हें 3 मेरा H4। इसका तो H4 में। अच्छा, H4 में दिया है, मतलब ओआर वालों को। कौन सा ओआर में, मतलब कंफर्म नहीं हुआ, एक मिनट। अच्छा, श्याम ओआर में है, ओके ओके। हाँ, तो मतलब ओआर वालों को क्या हॉस्टल 4 मिला है? हाँ, सभी OR वाले H4 में। H4 में है, ओके, 1 2 3 4। अच्छा, H4 तानसा के बगल में जो है ना? हाँ 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 सर। ओके। ओके, तो अच्छा, आपका यूजी कौन सा कोर्स में था, ये पूछ रहा है। तुम लोग बता दो, तुम्हारा बीएससी किस में था, मैथ्स में, स्टैट्स में, या किस में, जनरल? मेरा PSM में था, फिजिक्स स्टैट मैथ। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर। सेम मेरा भी। अच्छा, मतलब कोर्स का मतलब ऑनर्स नहीं था मतलब? नहीं। ओके, हाँ, तो बॉम्बे का एलिजिबिलिटी ये होता है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ऐसा लिखा होता है फॉर एटलीस्ट 4 सेमेस्टर या 2 ईयर, ऐसा लिखा होता है कि 4 सेमेस्टर में मैथ या स्टैट्स के कोर्स होने चाहिए, हर सेमेस्टर में एक कोर्स। नहीं सर, बॉम्बे में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आईटी कानपुर में। नहीं, वो एलिजिबिलिटी वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, शायद वैसा कुछ लिखा था, हमें देखना पड़ेगा वेबसाइट पे कि आप लोगों का कोर्स था ना, हर सेमेस्टर में मैथ्स रहा होगा, मैथ्स या स्टैट्स हर सेमेस्टर में रहा होगा ऑलमोस्ट। हाँ, मैथ। हाँ, तो वो एलिजिबिलिटी वेबसाइट पे लिखी रहती है, वो देखना पड़ेगा। तुम लोग एलिजिबल हो, इसलिए दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे कानपुर में एक बच्चे को दिक्कत हुआ था, अभी हमारे पास आया था अपडेट। अगर मैं हाँ सर, मैं अगर चाहूँ बताना तो। अच्छा, शत्रुघ्न है, चलो ठीक है, शत्रुघ्न करते हैं। तो आप लोग जुड़े हैं ना अभी? क्वेश्चन आंसर होगा। एक मिनट। हाँ एक्चुअली आईआईटी कानपुर में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 30% स्टैटिस्टिक्स आपके पूरे ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मतलब जो भी मार्क्स आपके मतलब बन रहे हैं, मतलब कह सकते हैं फाइनल मार्क्स वगैरह, तो उसमें 30% ऐसा वो टॉपिक्स सारे स्टैट्स का होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको कानपुर के लिए एलिजिबल नहीं है। और रही बात आईआईटी बॉम्बे के लिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बीटेक वाले भी जा सकते हैं, और मैथमेटिक्स वाले, स्टैटिस्टिक्स वाले जो भी है उसमें एलिजिबल हैं, वो लोग जा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया था। और आईआईटी कानपुर में जो अभी सर डिस्कस कर रहे थे कि एक लड़की का प्रॉब्लम हुआ था, एक्चुअली वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से थी, और उसका क्या था कि ऑनर्स नहीं था उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और शायद कंप्यूटर साइंस वगैरह ऐड था। तो हुआ क्या कि जब फर्स्ट लिस्ट आया, उसका रैंक मतलब था उस एलिजिबिलिटी में, मतलब कानपुर मिल रहा था उसको, तो क्या हुआ कि फर्स्ट लिस्ट में उसको नहीं आया नाम, और उसके बाद वाले रैंक का भी मतलब आ रहा था, तो मतलब लगा कि मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम हुआ है। तो फिर संतोष सर के पास भी ये प्रॉब्लम आया, मतलब पहुंचा वहाँ पे, फिर संतोष सर मुझे पूरी फ़ोन किए, बताया। तो मैंने भी क्या किया कि मैं देखा पहले, तो फिर उसके बाद उसका मतलब जो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट था सारा मैंने मंगा लिया अपने व्हाट्सएप पे, और देखा पहले, तो सारा चीज़ कैलकुलेट करके देखा, तो वो 33.33% हो रहा था, स्टैट्स का कुछ पोर्सन था। मतलब वो कह सकते हैं कि हर एक ईयर में 150 मार्क्स का लगभग स्टैटिस्टिक्स का कोर्स था, जो भी था, 3 साल जो भी था, एक मतलब वो वहाँ पे ईयर वाइज सिस्टम है, अभी सेमेस्टर वाइज वहाँ पे नहीं है। तो वो देखने के बाद फिर उनको पता चला कि यार ये तो होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया फुल पे। वो लोग क्या कर रहे थे कि जो लैंग्वेज कोर्स था और जो भी एक्स्ट्रा वाला कोर्स था, वो लोग ऐड करके तब ओवरऑल देख रहे थे, इसलिए वो कम हो जा रहा था। तो मैंने जब देखा, तो फिर मैं सोचा कि जब उसका लैंग्वेज वाला वो सब चीज़ ऐड नहीं हो रहा है, केवल बीएससी का जो भी मैथमेटिक्स और वो सब केवल ऐड करके आ रहा है, तो शायद 1350 मार्क्स का टोटल बन रहा था, और उसमें 450 मार्क्स का इसका स्टैटिस्टिक्स में था, तो इसमें परसेंटेज निकालने पर 33% शायद आ रहा था, मैंने देखा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मतलब मेल करने के लिए बोला यहाँ पे आईआईटी रुड़की को, फिर आईआईटी कानपुर को, दोनों को। फिर उसके बाद बहुत सारा चीज, फिर मेल का रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने फिर उसको भेजा, मैं बोला डायरेक्ट कि तुम जाओ वहाँ पे। और यहाँ पे मेरे जानने में मतलब पीएचडी स्कॉलर्स थे, उनको मैं बात किया, मैं बोला कि थोड़ा सा इसको हेल्प कर दीजिए।
तो वो आके मतलब वो पहले एंट्री नहीं देते ना, इससे बिना अगर कोई परिचय वाला नहीं होता तो ऐसे एंट्री नहीं देते। तो उसके बाद वो अंदर ले गए, फिर उसके बाद वहाँ एडमिशन ऑफिस में पहले दिन तो शायद मतलब बात नहीं हो पाया, कोई ऑफिसर थे, मतलब ऑफिसर उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, तो जो नॉर्मल जो क्लर्क वगैरह थे तो वो लोग बोल रहे थे नहीं हो पाएगा ये चीज़, मतलब कुछ बोल रहे थे। तो वो निराश होकर फिर लौट गई। फिर मतलब वो बोली शायद कि मंडे को मिल सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने बोला कि जब तक उन लोगों से मिलना नहीं तब तक फाइनल हो नहीं पाएगा। तो मैंने फिर उसको बोला कि फिर से जाओ तुम। तो फिर वो गई। उसके बाद जब वो मेन ऑफिसर थे एडमिशन ऑफिस में, उनसे बात हुई, तब वो भी जाके तो फिर वैसे ही काउंट करके वो सब बोल दिए। फिर मैंने मेल कराने के लिए बोला, मेल भी हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जब सेकंड लिस्ट आने वाला था, उसके जस्ट 2 दिन पहले उसको मेल आया कि मतलब वी हैव कंसिडर्ड पॉजिटिव योर रिक्वेस्ट एंड यू कैन पेमेंट योर फॉर एडमिशन फी। तो वो लोगों ने फिर उसके बाद सारा मतलब लिंक आ गया और वो पेमेंट करके उनका काम क्लियर हो गया। एक्चुअली वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला था। वो लोग समझ रहे थे कि जो जब ज़्यादा टोटल में ले रहे थे ना, कि वो शायद 1500 या कुछ मार्क्स का सब था, उसमें 30% नहीं हो पा रहा था। जब वो स्टैटिस्टिक्स जो मतलब केवल मार्क्स जो ऐड हो रहे थे, जो फाइनल मार्क्स में दिख रहा था, उसमें 33% बन रहा था। इसलिए graduation from Patna Science College in statistics only and actually मैं पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैं कर चुका हूँ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से। उस टाइम मैंने जैम दिया था तो नहीं हुआ था, मतलब क्लियर नहीं हो पाया था। मतलब NIT त्रिची मिल रहा था बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो मैं नहीं गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि और उतना मतलब उस टाइम कुछ कंडीशन था जिसके वजह से मैं प्रिपरेशन के लिए मैं दोबारा वो नहीं सोच पाया। मैं लग रहा था कि मतलब वो इकोनॉमिक कंडीशन का कुछ मामला था, तो मैंने छोड़ दिया उस टाइम। मैं सोचा चलो पहले एडमिशन ले लेता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब एडमिशन लिया तो एक सेमेस्टर बीतने के बाद मतलब एक सेमेस्टर और उसके बाद 2-3 मंथ और बीतने के बाद कोविड आ गया। उसके बाद वहाँ भी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रहा था, बहुत सही चल रहा था, मतलब कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जब ये लॉकडाउन हुआ ना उसके बाद सारा मतलब प्रॉब्लम हो गया सब कुछ। मतलब मैं भी घर पे आ गया, फिर सही से क्लास भी नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क इश्यू, बहुत सारा चीज़। तो मतलब जो पढ़ाया जाना था वो पूरा सही बेहतर तरीके से हो नहीं पा रहा था। मेरा भी मतलब उसमें मैंने जो BSc में मैंने प्रिपरेशन करी थी तो एक्चुअली पूरा सेल्फ स्टडी किया था। और एक्चुअली मैंने भी पटना में बहुत सारा ढूंढा कोचिंग की, कोई कोचिंग मिल जाए कि थोड़ा प्रिपरेशन हो जाए सही से, बट मिला नहीं कोई भी बेहतर कोचिंग। तो मैंने क्या किया कि और ये भी था, अगर कोई सोच रहा हो कि अगर कोई IIT JEE का कोई प्रिपरेशन नहीं किया हो और तो उससे जैम नहीं निकलेगा, तो ये गलत बात है। वो अगर मेहनत करेगा तो पक्का निकलेगा। एक्चुअली IIT JEE का जो प्रिपरेशन किया रहता है ना, उसको IIT जैम निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा बेसिक्स पढ़ा हुआ होता है और वो निकलना। तो मेरा क्या था, मैं IIT JEE का प्रिपरेशन कभी नहीं किया था। तो मैं जब हॉस्टल में मतलब पटना साइंस कॉलेज के हॉस्टल में जब मैं रहा तो वहाँ बहुत सारे मैथ्स के स्टूडेंट थे, मतलब जो मेरे बैचमेट थे, क्लासमेट वगैरह। वो सारे लोगों से मैं रेगुलरली मतलब पूरा हॉस्टल में रह के मैं मैथ्स ही सीखा, बहुत मैथ्स पढ़ा। उसके बाद जब नहीं हुआ तो मुझे लगा कि यार लग रहा है कुछ मैथ्स में अभी कमी है मेरे, तो मैं फिर तो चला गया वहाँ पे। लेकिन जब वहाँ से आने के बाद फिर शायद अभी पौंडीचेरी में ही था, जब दोबारा लॉकडाउन के बाद खुला तो मैं गया था, तब शशि सर से बात हुई मेरी। तो थोड़ा शशि सर से ये है कि बात करने के बाद थोड़ा आदमी मोटिवेटेड फील करता है पूरा। कुछ भी मतलब लगे कि हाँ कि थोड़ा लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो शशि सर से बात करने में थोड़ा बहुत फ्री फील होता है। मतलब लगता है कि हाँ चलो, हिम्मत जरूर आ जाती है कि हाँ इस सब प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। और वो एक्चुअली बहुत सारा मेरा भी पिछले साल बहुत सारा ऐसा कंडीशन था जिससे मतलब निकल पाना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम, थोड़ा बहुत टफ था मेरे लिए। बट मैंने फिर भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करा। और फिर उसके बाद मैं जैम का अप्लाई नहीं करने वाला था, लेकिन सर लोगों के चलते संतोष सर भी बोले कि कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी मतलब रहेगा कुछ कि कम से कम बाहर बैठने से बढ़िया है ना कि कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लेके कुछ अच्छा सीख सकते हो। बाहर बैठने से ये बढ़िया, मतलब ये संतोष सर का स्टेटमेंट था। तो बोलते थे कि तुम पहले अप्लाई कर दो और अपना प्रिपरेशन करते रहो, होगा तो सही बात है। तो फिर मैंने प्रिपरेशन किया और उसके बाद हुआ भी।
ठीक ठाक मतलब एडमिशन हो गया IIT कानपुर में। और एक्चुअली जो IIT जैम का एग्ज़ाम है, ये प्रिपरेशन अगर जितना टफ बनाया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा, वो एग्ज़ाम निकालने से कहीं ज़्यादा यहाँ पे सर्वाइव करना टफ है। यहाँ का कोर्स जो एक दिन का क्लास हुआ अभी, इससे बहुत लोगों को पता चल गया है कि अभी मतलब क्या हालत है और कैसे पढ़ना है। मतलब बहुत लोग ऐसे मतलब डिप्रेस हो गए हैं कि मतलब कुछ ज़्यादा ही टफ हो जा रहा है। मुझे तो मैंने तो पढ़ा है, थोड़ा बहुत मतलब उतना प्रेशर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ MSc में मैंने कवर करा था उस टाइम। तो ये है कि प्रिपरेशन तो बेहतर उसमें करना ही पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से बिल्ड करके आना होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट का ही ज़रूरत है। क्लास में अगर कुछ भी बोलना है तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट अगर टीचर पूछ रहे हैं, अगर ट्रू बोल रहे हो तो उसका प्रूफ दो, अगर फॉल्स बोल रहे हो तो उसका काउंटर एग्जाम्पल दो। ये वाला प्रॉब्लम मतलब मैं एक ही दिन में सीख गया। यहाँ पे मतलब जो भी मैं भी बोल रहा था क्लास में कि हाँ, अगर कुछ पूछ रहा था, मैं बोल रहा था, तो उसमें मतलब रीजन मांग रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो जिसको आ रहा था बताता था, नहीं तो फिर टीचर बताते थे। हाँ, लेकिन मतलब कहीं प्रिपरेशन से कहीं ज़्यादा मेहनत यहाँ करना है, तो इसलिए पहले से ही पढ़ने का आदत भी डाल लो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और अगर किसी को कुछ डाउट है, हाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोई किसी का हो सकता है कि फर्स्ट बार में नहीं हुआ, सेकंड बार में मतलब नहीं हुआ, तो मतलब होता है ना कि 1-2 साल गैप हो गया तो लोग सोचते हैं छोड़ो अब नहीं करेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि मतलब कितने साल में तुम गैप करके कहाँ पहुँचे। ये मैटर करता है कि तुम अच्छे जगह पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए। यहाँ पे मेरे क्लासमेट में बहुत लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल 3-3 साल भी गैप करने वाले हैं। बहुत लोगों का MSc कंप्लीट हो गया था, फिर भी वो कभी अभी फाइनल एग्जाम होने वाला था कुछ लोगों का, तो फाइनल एग्जाम छोड़ दिए बस। नहीं तो फाइनल एग्जाम दिए होते तो उन लोगों का भी MSc कंप्लीट था बहुत लोगों का। तो ऐसे बहुत लोग आए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ मतलब फ्रेशर्स बैच में मतलब ही आना अच्छा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर हो सकता है कि हमारे अपने पटना में चाहे ये सब में थोड़ा रिसोर्सेज की कमी है, पहले से भी बहुत कमी थी। पटना में तो कुछ था ही नहीं एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, कुछ भी नहीं था। और पटना से आप आना मतलब जैम में IIT में खासकर स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत टफ हो जा रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे टीचर्स भी नहीं बचे हैं जो मतलब पढ़ाते थे अच्छा, क्योंकि और वो पढ़ाई हो नहीं पा रही है स्टैटिस्टिक्स में, तो थोड़ा मुश्किल है वहाँ से। तो अभी ये सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जो ऑनलाइन जो सुविधा हुई है ना लॉकडाउन के बाद, ये इसका कह सकते हैं लॉकडाउन का एक वरदान साबित हुआ है ऑनलाइन वाला। कुछ जो मतलब एक गांव का बच्चा भी मतलब अपने घर पे रह के आराम से प्रिपरेशन करके एक अच्छे जगह जा सकता है। ये बहुत मतलब एक फायदेमंद चीज़ हुई है। और ऑनलाइन के चलते बहुत सारा ये भी है ना कि थोड़ा फी वगैरह भी कम हुए, मतलब वो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं जो कि मतलब थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन जिसका सही नहीं है। अगर कोई ऑफलाइन कोई कोचिंग करता है तो ऑफलाइन कोचिंग का फी भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा बात, वहाँ जाके पढ़ने में जो खर्च होता है ना, खाने पीने और रहने का, वो सेटलमेंट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी ये इसका फ़ायदा है कि ऑनलाइन में मतलब बहुत लोगों ने, मैंने देखा बहुत लोगों का इंटरव्यू भी देखा, बहुत लड़के जैसे अभी अपने ही कह सकते हैं IIT बॉम्बे में एक सिवान का बिहार सिंह था, वो ऐसे ज्वाइन किया था, वो 1-1.5 साल से ऑनलाइन ही पढ़ रहा था। उसके बाद उसका IIT जैम में 10 रैंक आया है मैथ्स में, वो अभी IIT बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च में एडमिशन लिया है वो। मैंने उससे बात किया था तो बोला कि मैंने लगातार ऑनलाइन से ही मतलब पैसा बहुत कम लगा था ऑनलाइन में, ये सब कहाँ जहाँ भी कोचिंग हो रहा है ऑनलाइन में पैसा कम लग रहा है और सबके कंपेरिजन में। तो प्रिपरेशन करते रहना है, कोई मतलब वो इतना भी टफ चीज़ नहीं है IIT जैम अगर देखा जाए तो। बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कि यहाँ पे है कि जैम में भी अगर देखा जाए, अगर सही से पूरा सिलेबस और क्वेश्चन को अगर एनालाइज करके देखा जाए ना, तो मतलब डायरेक्ट ऐसे काउंट कर सकते हो कि ये इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा फिक्स है, इस पर अगर प्रैक्टिस करके रखो तो इससे 2 मार्क्स मिलना आसान हो जाएगा। ये कुछ ऐसा पार्टिकुलर टॉपिक है जिससे डायरेक्ट मतलब एग्जाम में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये एग्जाम में ये भी कर सकते हैं कि मतलब वहाँ पे ये नहीं दिखाना कि मैंने बहुत पढ़ा है तो मैं बहुत टफ क्वेश्चन भी करूँगा, वो सब नहीं। वहाँ पे जो जितना इजीएस्ट क्वेश्चन चूज करके वहाँ अटेम्प्ट करो वही बेहतर है। जितना जो इजी है सबसे ज़्यादा इजी पहले अटेम्प्ट करते जाओ, उससे मार्क्स तो मिलेगा 1 या 2 मार्क्स जो भी है, तो पहले जितना इजी है वो अटेम्प्ट करो। और एक और चीज़, कभी भी जैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करने से पहले मतलब स्ट्रेटेजी शशि सर भी बताएंगे आगे चल के, वो तो 2-3 महीना पहले से ही लगातार एक दिन और क्लास के लास्ट में तो बता ही देते हैं कुछ न कुछ कि हाँ ऐसे करना। एक ही बात 50 बार मतलब बोलेंगे, मतलब कि तुमको याद हो जाएगा। तुमको एक बार नहीं अमल करोगे, बार बार जब आएगा ना तो तुमको ऐसे ही हाँ मोटिवेट हो जाके करना ही है, जब यही बार बार बोला जा रहा है।
तो वो होता है। और एग्जाम में जो भी है, जो सेक्शन मतलब 3 सेक्शन में बांटा हुआ है क्वेश्चन का टाइप, तो उसमें क्या है कि वो तुम पहले डिसाइड कर लो कि मतलब किस सेक्शन में कितना मतलब टाइम देना है पहले बार में। तो सबका एकदम बांट लो। मेरा जैसे पर्टिकुलरली अगर मेरा अटेम्प्ट का जो था कि फर्स्ट 1 to 30 तक जो क्वेश्चन था उसको पहले 1 घंटा के लिए, मतलब सोचो कि हाँ 1 घंटा इसमें अभी मतलब टाइम देके जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो बना के निकल लेना है वहाँ से। अगर फंस रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। मतलब 30 क्वेश्चन आते आते 1 घंटा में मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो जो फंस रहा है उसको छोड़ के आगे निकल जाओ, जो इजी है उसको कर लो पहले। फिर उसके बाद सेक्शन सी मेरा अटेम्प्ट करने का उसके बाद था। सेक्शन सी में थोड़ा MCQ से इजी क्वेश्चन होता है, बट कैलकुलेटिव होके और वो थोड़ा क्या होता है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो जाता है, तो उसके वजह से थोड़ा टफ हो जाता है सही करना। तो थोड़ा वही है कि उसमें थोड़ा शांत माइंड करके कैलकुलेशन करना है और वो मतलब हो जाता है आराम से। उसके बाद थर्ड बार में मतलब जैसे तो लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है उसको। अगर किसी को क्वेश्चन और भी अगर पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। एक्चुअली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का तो बहुत लोग अभी हमारे जो भी थे क्लासमेट बैचमेट बोल सकते हैं, जो पहले ही बता चुके हैं, हम बहुत अच्छा बेहतर तरीके से बताया उन लोगों ने। तो और कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। तो हेलो सर। हाँ बोलो। तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से हूँ, जयपुर से। बट सर मुझे ये पूछना है, जैसे हमारे यहाँ पे ना सेमेस्टर सिस्टम नहीं चलता, एनुअल सिस्टम ही चलता है। हाँ। तो सर मुझे ये पूछना है कि मतलब 33% है तो हमारा पर पेपर 150 होता है हर ईयर। तो सर टोटल 450 हो गए मार्क्स। तो सर उसका 33% होना चाहिए या फिर जो टोटल रिजल्ट आ रहा है उसका 33% होना चाहिए? टोटल रिजल्ट का एक्चुअली हमको लग रहा है सेम कंडीशन है तुम्हारे और जो मेरे क्लासमेट है एक लड़की उस। हाँ सर, मैं जयपुर से ही हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही। और तो सर मेरा भी पास कोर्स ही है, ऑनर्स नहीं है। तो स्टैट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स है मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके। तो देखो अब हमको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम IIT कानपुर में इसके पहले हमको लगता है ऐसा केस नहीं आया होगा। और जो राजस्थान वाला जो अभी इस बार आया था, तो हो सकता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन बना होगा, लेकिन अब हमको नहीं लगता कि आगे से प्रॉब्लम होगा ये चीज़। तो इसके लिए तुम लोग निश्चिंत रहो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शायद 1350 मार्क्स का ही होता है ना टोटल? यस सर, हर ईयर 450 का होता है टोटल। हाँ 450 मतलब कि टोटल मार्क्स जो होता है थर्ड ईयर में। हाँ सर, तीनों साल के मिला के। हाँ तो तीनों साल का 1350 होता है और 450 का उसमें स्टैट्स का पेपर रहता है, मतलब मार्क्स जुड़ते हैं शायद। हाँ आई थिंक शत्रुघ्न अब दिक्कत नहीं होगा एक्चुअली। एक बार सॉल्व हो गया ना, जो तुम्हारे साथ वाले को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो अब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो उनको उनके आइडिया में आ गया है, अब वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो अब नहीं होगा। तुम्हारे पास लाते हैं अब। हाँ ठीक है, अब अगला एस्पिरेंट को मौका देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर कीर्ति, आप हो ना? हेलो कीर्ति, क्या कीर्ति नाम? एक तो प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत। आशीष सन्यातन, आप आ जाओ। सायंतन, हाँ ये सायंतन आई थिंक चैट कर रहा है। सर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ अब सुनाई दे रहा है। हाँ सब मतलब मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, ठीक है? तो कोई बात नहीं। सबसे पहले संतोष सर और शशि सर को मेरा प्रणाम गाइड करने के लिए। और देखिए मेरा मतलब जैम के बारे में जो मतलब मेरा भावना है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि एक साल मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रही है ना? हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ। मेरा एक साल का ड्रॉप था, मतलब मैंने पहले अटेम्प्ट 2021 में दिया था और उस साल में मेरा रैंक बहुत खराब आया था, लगभग 2113 रैंक आया था, मतलब एकदम ही बेकार। अगर कोई कुछ ना पढ़ के भी जाओ तो उससे मतलब बेहतर रैंक आ सकता था। तो कोई बात नहीं, मैंने उसके बाद फिर DU दिया, BHU दिया, सब में कोई मतलब कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरा स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया और साथ में मुझे मतलब एक था कि फिर एक बार जैम देते हैं
देखा जाएगा जो भी होगा, प्रिपरेशन अच्छी तरह से प्रिपरेशन लेके जैम देखा मतलब दूंगा, देखा जाएगा क्या होगा। तो 99 रैंक आया ऑल इंडिया, ठीक है, मतलब आया ओके, बट मतलब और भी बेहतर हो सकता है। मतलब मेरा बहुत गलती है प्रिपरेशन में, बहुत ही गलती है। मतलब मुझे मैं पता है, पर मैं काम करने वाला था पर टाइम नहीं था। जैसे कि बहुत गलती मतलब क्या बोलूं, टेस्ट सीरीज जो होता है, मैं टेस्ट सीरीज बहुत बाद में देना शुरू किया। और इनफैक्ट मेरा एक फैमिली प्रॉब्लम भी आ गया था। संतोष सर ने मुझे कॉल भी किया था कि तुम टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो। मैंने उसको बताया कि मेरा नानी गुजर गया था, इसलिए मतलब अभी दे नहीं पा रहा हूँ, काम में बिजी हूँ। तो टेस्ट सीरीज एकदम पहले से ही शुरू कर दो, मतलब ऐसे नहीं कि एग्जाम के 2 महीने पहले दूंगा, नहीं। अगर वीकली टेस्ट सीरीज होगा तो वीकली टेस्ट सीरीज दो, और एक खाते में नोट डाउन करो कि कहाँ कहाँ फॉल्ट हो रहा है। और टेस्ट दे दिए, 3 घंटे का टेस्ट होगा या 1.5 घंटे का, जो भी टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट हो गया, 3 घंटे दे दिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन लेके बैठो, फिर से घर में सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, जो आता है वो भी सॉल्व करो। ऐसे नहीं कि ये तो मैंने टेस्ट में कर दिए, ये नहीं करूंगा, मतलब जो नहीं कर पाए वो करूंगा, नहीं। एकदम फेयरली एक खाते में, एक कॉपी में शुरू से लेके अंत तक सब कुछ क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करो, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि कैलकुलेटर यूज करना सीखो। मुझे अभी भी पता है कि मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करा घर में, इसलिए मैंने जब एग्जाम की हॉल में मुझे बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा, बहुत डिफिकल्टीज, मतलब हो नहीं पा रहा था मुझसे कैलकुलेटर यूज करना। मुझे बाद में मतलब पेन कॉपी से, मतलब अपने हाथ से यूज करना पड़ता। तो कैलकुलेटर यूज करना सीखो, मतलब एकदम शुरू से कैलकुलेटर यूज करना सीखो। और थर्ड, नोट बनाओ, नोट्स। तुमको मतलब एग्जाम के पहले तो तुम कॉपियाँ नहीं और बुक तो नहीं देखोगे ना, जो कहाँ क्या क्या पढ़ चुके हो अब तक। एक ऐसे एकदम पतला सा खाता लो और उसमें नोट्स बनाओ। कैसे नोट्स? मतलब लाइक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म 0-1 तो -12nx, अगर x यूनिफॉर्म 0-1 फॉलो करता है तो -12nx का स्क्वायर फॉलो करता है, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो ऐसे नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। मतलब एग्जाम के 5 दिन 6 दिन पहले से नोट्स देखते रहना, नोट्स को रिवाइज करते रहना। और टेस्ट सीरीज दो। और हाँ, एक जो देखो, फर्स्ट ईयर में जो है, जो सेकेंड ईयर में जो है और थर्ड ईयर में, ये तीनों का टेस्ट मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज अलग अलग होना चाहिए। मतलब जो भी फर्स्ट ईयर में है वो तो स्टैट के बारे में कुछ नहीं जानते, मतलब बहुत थोड़ा सा मिनिमल जानता है। तो फर्स्ट ईयर में क्या है? CDF है, PGF है, PDF है, CDF है, PMF है। इससे रिलेटेड जो मैथमेटिक्स होता है, जैम में जो आ चुके हैं, इससे रिलेटेड वो सब क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे नहीं कि सेकेंड ईयर के बाद में मैं करना चालू करूंगा, नहीं। एक टॉपिक तुमने पढ़ लिए BSc में, वो टॉपिक रिलेटेड जैम बोलो, DU बोलो, BHU बोलो, ऐसे जो भी एग्जाम होता है, CU सेट, सबका क्वेश्चन सब सॉल्व कर लो, बाद में टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा। और मैथमेटिक्स है वो मतलब मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ना, मतलब देखो मैं भी स्टैटिस्टिक्स में हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स से हूँ, और मेरा भी पहले ये मानना था कि मैथ तो 40% आता है या 30% आता है, मैं स्टैटिक करके जाऊँगा और स्टैट में ही मतलब पूरा सॉल्व करने का कोशिश करूँगा क्वेश्चन। ये सोच एकदम गलत है। तुमको मैथमेटिक्स भी करना चाहिए, तुमको स्टैटिस्टिक्स भी करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक मैथमेटिक्स का अप्लाइड पार्ट है। तो मैथमेटिक्स में तुम्हें रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इस सब में बहुत मार्क्स है। और ऐसे नहीं कि बहुत टफ है, हाँ रियल एनालिसिस थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करते रहना, मतलब प्रैक्टिस करके पढ़ते रहना, तो वो भी हो जाता है। और एक बार रियल एनालिसिस अगर तुम अच्छे तरह से कर लोगे ना, तो बाकी सब टॉपिक तुमको आसान लगने लगेगा। और स्टैटिस्टिक्स में अगर तुमने क्वेश्चन एनालिसिस किया हो तो देखना कि PDF से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है।
एक कांस्टेंट देता है तुमको इंडिकेट करके इजिकल टू 1, उसके बाद कांस्टेंट का मान निकालना होता है, उसके बाद ex फाइंड द ex या vx मतलब एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस फाइंड करो, हो जाता है। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आता है लाइक पीडीएफ से, सीडीएफ से। और लीनियर का अगर मैं बोलूँ तो देखो आइगन वैल्यू से एक क्वेश्चन हर बार आता है, आइगन वैल्यू से। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहता है, ऐसे नहीं कि एकदम दोगे मतलब क्वेश्चन देगा और आप देखते ही पहचान जाओगे, नहीं, करना तो पड़ेगा। पर अच्छे से अगर पढ़ के जाओ तो क्वेश्चन देख के समझ आएगा कि ये कहाँ से पूछा है। मतलब पहले के अगर क्वेश्चन देखो पुराने मतलब जब होते थे 2014 या 13 में 2013 या 14 में, तो उतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। पर अगर क्वेश्चन आईआईटी खड़गपुर मतलब 2018, 19, 20 सीरीज और सीक्वेंस का क्वेश्चन मैच करके मतलब सम अप करके देता है, एक ही क्वेश्चन में तुम्हें सीरीज का भी क्वेश्चन पूछेगा, सीक्वेंस का भी क्वेश्चन पूछेगा, तो ये ध्यान में रखना। मतलब ऐसे नहीं होगा कि सीरीज पढ़ चुके हो तो तुम्हें सिर्फ सीरीज का ही क्वेश्चन देगा कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ये कॉन्वर्जेंट है, नहीं। उतना आसान क्वेश्चन आईआईटी ने देना छोड़ दिया, ठीक है। अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में तुम्हें सीरीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सीक्वेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, स्टैटिस्टिक्स में जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है वो है इन्फरेंस, लाइक पॉइंट एस्टिमेशन। बहुत देखो क्वेश्चन आसान होता है कैसे, CRLB कैमरा राउंड लोअर बाउंड, MLE और एक पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, कंसिस्टेंसी, ये सब टॉपिक के अंदर ही क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। CRLB, कंसिस्टेंसी, MLE तो कंसिस्टेंट होता ही है, तो ऐसे टॉपिक ना खाते में नोट डाउन करके रखना। और हाइपोथेसिस का क्वेश्चन बहुत आता है मतलब 2 नहीं 6 मार्क्स का, 6 या 8 मार्क्स का तो हाइपोथेसिस आएगा ही आएगा। तो हाइपोथेसिस में एक तो बेसिक क्वेश्चन आएगा कि साइज ऑफ द टेस्ट, पावर ऑफ द टेस्ट, एक आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अगर आ सकता है तो जो LH0 वो क्या होता है, मतलब भूल गया अभी, तो 2-3 महीने से स्टैट नहीं पढ़ा, भूल गया मतलब। हाँ LRT, आई थिंक LRT लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, हाँ LRT होता है। LRT से भी एक क्वेश्चन आता है, एक साल नहीं भी आता है, तो वो सब अच्छे से कर लेना। और हाँ, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, F डिस्ट्रीब्यूशन और P डिस्ट्रीब्यूशन का जो एप्लीकेशन है, कब T डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, कब सिमेट्रिक नहीं होता है, ये सब मोड चेंज होता है कब, ये सब अच्छे से देख के रहना। इसमें से भी क्वेश्चन आता है। और ये सब जो PDF है ना, काई स्क्वायर का PDF याद रखना, और बाकी 2 का PDF याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि उतना आता नहीं है, बहुत बड़ा है, अगर याद रख ले तो अच्छा ही है। तो यही सब है। और हाँ, मैथमेटिक्स को कभी इग्नोर मत करना। मतलब मेरा जब रैंक मतलब मेरा पहले अटेम्प्ट में मुझे मतलब ये मेरा गलती था कि मैंने मैथमेटिक्स देखा ही नहीं, ऐसे ही सोच के चले गया कि 60% स्टैट है और 40% मैथ, 60% स्टैट से कर लेंगे, नहीं होगा। एकदम यही से सच बात है कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टैट का क्वेश्चन ट्रिकी रहता है हर वक्त। मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा ना, तो ट्रिकी रहेगा। तो तुम 60% कितना भी चाहो नहीं कर पाओगे। तो टारगेट लेके चलो, 60% में तुम अगर 30 या 40% स्टैट लगा दोगे, और मैथमेटिक्स अब तो 70-30 हो गया, तो 30% में अगर मैथमेटिक्स तुम 10 या 15% भी सही करके आओगे तो जैम में तुम्हारा रैंक पक्का, मतलब IIT बॉम्बे, IIT कानपुर पक्का। और मेरा जिस गलती के कारण मुझे IIT नहीं मिला वो है मतलब कैलकुलेटर के यूज नहीं, मतलब कैलकुलेटर मतलब मैं घर से यूज नहीं करके गया, एकदम एग्जाम हॉल में जब फेस किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो एक मेरा गलती है। टेस्ट सीरीज बहुत लेट दिया, वो एक मेरा गलती है। और मेरा और एक गलती है कि मैं एग्जाम की